ओम शांति। आज 15 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय के इतिहास में एक विशेष दिन है। यूँ कह सकते हैं कि आज के दिन दादी निर्मल शांता जी ने अपनी भौतिक देह का त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। दादी निर्मल शांता जी, जिनकी ब्रह्मा बाबा के साथ लौकिक में भी संबंध रहा, लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटी और ब्रह्मा बाबा उनके अलौकिक पिता भी, लौकिक पिता भी और पारलौकिक पिता को भी इनके माध्यम से उन्होंने पाया। इसलिए वो कहते थे मेरे लिए 3 in 1 है। दादी निर्मल शांता जी जो आदि रत्नों में से एक हैं। पहले उन्होंने कलकत्ता में अपनी सेवाएं दी, बाद में माउंट आबू में आए। दादी जी मुख्य रूप से कहते थे रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। 10 मतलब बस सो जाओ और सुबह उठकर बाबा को विशेष गुड मॉर्निंग करो। एक और बात जो हमेशा सबको वो सिखाते थे कि ये पक्का करो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हमेशा उन्होंने इन बातों के ऊपर सबका ध्यान खिंचवाया। ऐसे मीठी दादी जी को हम सभी यज्ञवत्स, सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से शत शत नमन करते हैं और जो उन्होंने शिक्षा दी उस पर पूर्ण चलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, स्वरूप बनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको बहुत नशे की बात समझा रहे हैं कि सोचो आपको कौन मिला। आपको जो बाप मिला वो बाप, टीचर, सतगुरु है और वो आपको भटकने से छुड़ा देता है। पहले तो भटकते रहते थे, पिता अलग होता, शिक्षक अलग होता, सतगुरु अलग। यहाँ पर तो निराकार शिव बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। भक्ति मार्ग में तो मात पिता हम बालक तेरे ऐसा कह के याद करते हैं, दुख में उन्हें पुकारते हैं। अब वो पारलौकिक पिता आया है और समझाते हैं कि ये सुख दुख का खेल है। आप आत्माएं जब सतयुग में थी तो सुखी थी, धीरे धीरे 5 विकारों के कारण दुखी हो गए। फिर बाबा ने समझाया कि किन बच्चों को पद्मों की कमाई स्वतः ही जमा हो जाती है। जो बच्चे हर कर्म श्रीमत प्रमाण करते हैं उनकी हर कदम में पद्मों की कमाई है। आपके लिए याद में रहना भी कमाई है, पढ़ाई पढ़ना भी कमाई है, यज्ञ सेवा करना भी कमाई है। इसी समय बाबा आकर के हमें सच्ची कमाई करना सिखाते हैं। साथ साथ बाबा ने अमृत वेले का महत्व बहुत सुंदर बताया कि अमृत वेले अपने आप को आत्मस्मृति का तिलक दो। भक्ति में भी तिलक लगाते हैं। ये तिलक निशानी है आत्मिक स्मृति की, सफलता की। आप स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। तुम्हें ऐसा बाप मिला जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। क्वेश्चन है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? जो भी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा तुम्हें श्रीमत देते, योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। श्रीमत क्या है? योग बल से विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती? जो हर कर्म श्रीमत पे करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। याद में रहना भी कमाई,
सेवा करना भी, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब तुम बच्चों को मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं, कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते तो माता पिता, चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बिगड़ तो पैदा हो नहीं सकते, तो पारलौकिक माता पिता हैं जिन्हें याद किया जाता है। जरूर वो कुछ सुख देकर गए। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता तभी पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पाएं। गुरु लोग कह देते हैं जब तक भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फ़र्क है, वो कितना भटकाते हैं। ये तो कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुम्हें भटकाऊंगा कैसे। पक्के निश्चय बुद्धि बनकर हम बाबा से वायदा करेंगे कि आप ही हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, तब हम अपनी बुद्धि को कहीं भटकाएंगे नहीं। ये तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य भक्ति में ढूंढते रहते हैं, ज्ञान मार्ग में ढूंढने की बात नहीं। ये भक्ति और ज्ञान दुख सुख का खेल बना हुआ है। तो बच्चों को समझाते, हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं बेहद का टीचर तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो ये है मृत्यु लोक, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इसमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख ये खेल कैसे बना हुआ है ये बाबा समझाते हैं। सुख दुख का ये खेल कैसे बना है ये शिव बाबा समझाते। बाबा आत्माओं से बात करते, बच्चे तुम इस सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर कल्प के संगम पर आकर तुम्हें सुख में ले जाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, बाबा के बने तो बुद्धि का ताला खुला। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं, बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। बाबा ही आके तुम बच्चों को सुख देता है। अब तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परम आत्मा है, उनका नाम शिव है। जो सब मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। यहाँ सब है हद के क्रिएटर, बाबा है बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले वो है हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहाँ तुम्हें एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वो हैं मुख्य वंशावली, और जो बीके बनते हैं फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। हम सब ब्रह्मा मुख्य वंशावली, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा के बच्चे बन गए, फिर जाकर के सतयुग में देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते, ये पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते। नई बातें बाप बच्चों के आगे बोलते हैं। भले घर में रहते भी तुम ये नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है, ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम सुनते हो। ये गीता ज्ञान है, ज्ञान के गीत है जो आप सुनते हो। ज्ञान सागर बाप आकर तुम्हें ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। पहले ब्राह्मण रचते, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते नहीं। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। ये सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते, बहुत खर्चा करते, खिला पिला के जाकर डुबोते। यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने। बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं।
अब ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो, तुम मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते, ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, इसलिए उनको कहते सच खंड। फिर वही झूठ खंड बनता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया, भारतवासियों ने बनाया, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया। बाप तो यहाँ पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते नहीं। ध्यान से समझेंगे। निराकार शिव बाबा जब पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं तो कई बच्चे उन्हें पहचानते नहीं, क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरात के तुम मंदिर बनाते हो। सत्युग में अनगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते वो कितना बड़ा यादगार बनाते। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं, नंबर 1 में वो गिरते हैं, भगत बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं। तो उनका फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था। जिन्होंने लूटा वो तो मर गए, बाकी निशानियाँ रह गई। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे। हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते, जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते। पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते, उसे कहते भूत पूजा। जब देहधारियों की पूजा होती है यह भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते जाते, भक्ति मार्ग है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा आते हैं, नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में अनेक अवतार लिख दिए। अवतार एक होता, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता। अवतार एक ही निराकार बाप है, जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा जो परम धाम में रहते, तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है। फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसे कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं गॉड फादर रहम करो। हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी हैं, पतित हैं, हे बाबा फिर आके स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये बाप का ही काम है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वो जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए, उनको धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्य को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी। अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। इस समय सब में 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवान वाच एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाबा कहते मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। बाबा ने स्वयं आके राजयोग सिखाया। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कर्म इंद्रियों के राजा बनो, राजयोग सिखाया, भारत स्वर्ग बन गया। गीता मैंने सुनाई थी। श्री कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सके। हम आत्माओं का बाप निराकार भगवान है। बाकी कैसे कहा गीता का भगवान कृष्ण है? कहते व्यास ने लिखा, परंतु बाबा कहते नए विश्व का रचयिता ज्ञान सागर पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सब आत्माएं पुकारती हैं, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते वही राजभाग करते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है।
वह भी शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने के लिए। भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिवान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा की मत पर चलकर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते, योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना ये भी कमाई है, बाबा को याद करना ये भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना ये भी कमाई है। और सब चल रहे मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिवान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा ना सके, ड्रामा में उनका पार्टी नहीं, वर्ल्ड पर राज्य करने का उनका पार्टी नहीं। कितनी बड़े ते बड़ी और साधारण बातें हैं, प्रदर्शनी से अब तक इतना समझते नहीं तो भी प्रजा निकलती रहती है। प्रदर्शनी में थोड़ा बहुत ही समझते हैं, फिर भी प्रजा तैयार होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुरली से मुख्य बातें। हर कर्म श्रीमत पे करना है, याद में रह के यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। ज्ञान को धारण करके ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान है, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले सब राज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है, सुहाग की निशानी तिलक है, राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने से पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अभी कर्मेंद्रियों के राजा बनो, स्वराज्याधिकारी बनो तो भविष्य में विश्व राज्य का तिलक मिल जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण शक्तियों का दान करना ही महादान है। साथ साथ कुछ अनमोल ज्ञान रतन हैं। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्पण में हो चुका, उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। जब यज्ञ की सेवा में सब आ जाता, उसमें तन मन तो नज़दीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता तन मन धन यज्ञ में ईश्वर प्रति है, फिर अपने लिए कुछ भी नहीं रख सकते। मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता। जब मन बाबा को दे दिया तो मन कोई अशुद्ध संकल्प की तरफ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत। तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से उंगली लगाती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए, क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है? यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इस अति गुह्य महीन राज को समझकर अपने पर बहुत अटेंशन रख
खबरदारी से चलना है। अपने ऊपर अटेंशन रख, बहुत ही खबरदारी से चलना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी आत्मा हूँ। अपनी भ्रिकुटी में सफलता का तिलक चमकता अनुभव करें। ये विजय का तिलक है, बाबा के साथ का तिलक है, सफलता का तिलक है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। परमात्मा शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं बहुत आनंद में हूं। ये विजय का तिलक अविनाशी तिलक है। मुझे बाबा को सदा साथ रखते सदा विजयी रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।